जैसे कि पहले भी देखा गया है कि हमारे देश में कई साइंटिस्ट, कई ऐसे होनहार वैज्ञानिक हैं जिनका जो है संदिग्ध तरीके से मौत हो गई, ऐसे कई बार अखबारों में भी आया है। तो क्या लगता है कि स्वर्णकार जी, जो अभिषेक स्वर्णकार थे, उनका भी इसी तरह कोई हत्या किया गया हो? वो पूरा देश का नाम रोशन करने वाला था, और जहां तक उसकी हत्या हुई और पंजाब सरकार का जो कहना है कि ये गैर इरादतन हत्या है, ये गैर इरादतन हत्या नहीं है। आगे चल करके विधायक जी या सांसद महोदय जी क्या सड़क पर उतरेंगे इसके मांग को लेकर के? तो क्या झारखंड सरकार जो है इसको लेकर के इनको न्याय दिलाने के लिए क्या कोई कदम उठाएगी? जरूरत पड़ेगा, सब लोग साथ होगा तो हम लोग जंतर मंतर में भी धरना देंगे, और जब ये मामला लोकसभा में उठेगा तो निश्चित रूप से पंजाब सरकार को कार्रवाई करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश महोदय से भी निवेदन करेंगे कि इस मामले को संज्ञान में लेकर एक अलग से इसका ट्रायल चलाए और मोंटी सिंह को सजा दिलवाए। अभिषेक के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अभिषेक को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। आज कतरास के हर एक लोग जो है अभिषेक स्वर्णकार जी का जो हत्या हुई थी उसको लेकर के सभी आज यहाँ पर कैंडल मार्च के लिए निकले हैं, और सभी का एक ही सुर में मांग है कि अभिषेक स्वर्णकार को न्याय मिले, उनके हत्यारे को फांसी हो और सही से जांच हो। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि और क्या क्या मांगे हैं और क्या उन्हें लगता है कि इन मांगों को पूरा हो पाएगा कि नहीं। राजेश स्वर्णकार जी को क्या लगता है कि उन्हें न्याय मिल पाएगा इस बार? सबसे पहले तो कहना चाहूँगा कि अभिषेक स्वर्णकार पूरा देश का नाम रोशन करने वाला था, उसके लिए पूरा देश अपनापन था, और जहां तक उसकी हत्या हुई और पंजाब सरकार का जो कहना है कि ये गैर इरादतन हत्या है, ये गैर इरादतन हत्या नहीं है, क्योंकि जग जाहिर है सोशल मीडिया में उसका जिस तरह से हत्या किया गया था उसका वीडियो भी वायरल हुआ था। ये सरासर हत्या है, और एक युवा हत्या का युवा को जिस तरह से हत्या किया गया, हम इसकी घोर निंदा करते हैं, और जहां तक जरूरत पड़ेगा हम लोग, अगर जरूरत पड़ेगा तो आंदोलन भी करेंगे, जरूरत पड़ेगा सब लोग साथ होगा तो हम लोग जंतर मंतर में भी धरना देंगे। जैसे कि पहले भी देखा गया है कि हमारे देश में कई साइंटिस्ट, कई ऐसे होनहार वैज्ञानिक हैं जिनका जो है संदिग्ध तरीके से मौत हो गई, ऐसे कई बार अखबारों में भी आया है। तो क्या लगता है कि स्वर्णकार जी, जो अभिषेक स्वर्णकार थे, उनका भी इसी तरह कोई हत्या किया गया हो? हम लोग का प्रयास रहेगा कि अभिषेक स्वर्णकार को न्याय मिले और हत्यारे को सजा मिले, फांसी मिले। मैंने अभी तुरंत कहा कि जरूरत पड़ेगा तो हम लोग जंतर मंतर में दिल्ली जाकर भी धरना देने का काम करेंगे। क्या इस बात की भी जांच की आप मांग उठाएंगे कि हाँ, हो सकता है कि इसके पीछे कोई और भी बड़ी साजिश है, तो इसके लिए क्या आप मांग उठाएंगे? हो सकता है इसके पीछे बड़ी साजिश भी हो, लेकिन फिलहाल हम लोगों के संज्ञान में जो है कि उसकी हत्या मोंटी सिंह ने की है, और ये तो फिर जांच का विषय है, ये सरकार और आला अधिकारी जांच करेंगे कि इसके पीछे क्या हो सकता है। लेकिन फिलहाल हम लोग का ये मांग है कि जो मोंटी सिंह जहाँ रहता था उसके मोहल्ले को पता था, जो मोंटी सिंह हत्या किया है, उस मोहल्ले में, उस कॉलोनी में सभी लोगों ने मोंटी सिंह के खिलाफ बयान दिया है। इसलिए हम लोगों का फिलहाल यही मांग है कि मोंटी सिंह को हत्या का आरोप लगाते हुए उसको फांसी की सजा मिले। तो ऐसे अभी तो विधायक शत्रुघ्न महतो जी अपना सांसद भवन में जो उठाया यहाँ पे बात झारखंड के विधानसभा में, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक झारखंड सरकार की तरफ से कोई ठोस वैसा कदम नहीं उठाया दिखा जा। तो क्या लगता है कि इसके बाद जो है माननीय सांसद महोदय जो ढुलू महतो जी है, वो क्या संसद भवन में इस बात को उठाएंगे? हम लोगों को तो अभी अभिषेक स्वर्णकार जी के कल घर आए थे, आपका विधायक जी भी आए थे और सांसद जी अब आए थे, ढुल्लू महतो जी, उन्होंने भी कहा है, उनसे बात भी हुई थी, हम लोग एक ग्रुप बनाकर गए थे। उन्होंने कहा कि मैं इस मामले को लोकसभा में उठाऊंगा, और निश्चित रूप से हम लोग को विश्वास है लोकसभा में उठाएंगे, और जब ये मामला लोकसभा में उठेगा तो निश्चित रूप से पंजाब सरकार को कार्रवाई करना पड़ेगा। और फिर से हम यही कह रहे हैं कि कई बार ऐसा हुआ है कि जब कोई सरकार किसी मामले को संज्ञान नहीं लेती है और मामला गंभीर होता है, तो कई बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है। तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश महोदय से भी निवेदन करेंगे कि इस मामले को संज्ञान में लेकर एक अलग से इसका ट्रायल चलाए और मोंटी सिंह को सजा दिलवाए।
और साथ ही साथ यहाँ पे जैसे अभी कैंडल मार्च के समय इस बात की भी मांग उठी कि रितेश सोनकार, अभिषेक सोनकार जी के परिवार को जो है एक अच्छा खासा मुआवजा मिले और साथ ही साथ इनका जो है एक स्टैचू बने, ताकि यहाँ के युवाओं के वो एक प्रेरणा के तौर पर है। यहाँ कतरास के मुझे नहीं लगता कोई और इस तरह के इतने बड़े वैज्ञानिक बन पाए होंगे, तो ये युवाओं के लिए एक आदर्श के तौर पर जो है। तो क्या वो स्टैचू के लिए कोई जगह के लिए क्या आप लोग तलाश करेंगे और इस सरकार से क्या इसके लिए मांग करेंगे? निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है कि कतरास के युवा वर्ग स्टैचू को बनाने के लिए एक मंच पर आएंगे और स्टैचू को बनाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ अभी भगत सिंह का स्टैचू है, जो राजा भैया, राजा महतो जी, इन लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। भगत सिंह का, कंचन भैया भगत सिंह का, वहाँ पे राहुल सांकृत्यायन जी का स्टैचू लगाने। तो निश्चित रूप से बड़े भाइयों के साथ सभी पूरा कतरास की युवाओं के साथ बैठकर हम लोग किसी स्थान में अभिषेक सोनकार जी का स्टैचू लगाएंगे। तो मोंटी सिंह जो है कहा जा रहा है कि वो एक बड़े परिवार का है, उनके जो अच्छा खासा बैकग्राउंड है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि वो अपना इन चीज़ों को दबा देंगे आगे चल करके और कोई कार्रवाई उन पर नहीं होगी? हम लोगों को न्यायालय पर भरोसा है। बड़ा परिवार भी बहुत ऐसा कई केस हुआ है जिसमें बड़ा परिवार रहने से कुछ नहीं होता है। न्यायालय जब संज्ञान लेती है और मामला गंभीर होता है तो बड़ा परिवार और पैसा क्या करेगा वहाँ पे? हत्यारा को तो हत्या का सजा मिलेगा। हमारे यहाँ सूर्यदेव मिश्रा जी भी है, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे भैया जी कि क्या अगर सरकार की, यहाँ की झारखंड सरकार कोई अगर कदम नहीं उठाती है तो क्या आगे चल करके विधायक जी या सांसद महोदय जी क्या सड़क पर उतरेंगे इसके मांग को लेकर के, न्याय को लेकर? बिल्कुल हम लोग सड़क पर उतरेंगे और उनके मार्गदर्शन में हम लोग जो भी करना होगा हम लोग आगे उन पर जो मोंटी सिंह को फांसी हो इस मांग को लेकर हम लोग बिल्कुल रोड पर उतरेंगे। जो भी करना होगा आगे हम लोग करेंगे आंदोलन। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आशा करते हैं कि अभिषेक सोनकार जी को न्याय मिले। और हमारे यहाँ राजा भैया जी भी है जो झामुमो के कार्यकर्ता है, अच्छे खासे यहाँ के पद पे है, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आप ही की सरकार यहाँ पर है झारखंड में, तो क्या झारखंड सरकार जो है इसको लेकर के इनको न्याय दिलाने के लिए क्या कोई कदम उठाएगी? देखिए, घटना बहुत दुखद है और ये कतरास का ये कि सबका हम लोग का एक धरोहर चला गया और इसमें सीएम साहब का संज्ञान में गया है मामला और सरकार बात करेगी। अपना झारखंड सरकार इसमें संवेदनशील है और इस घटना को लेकर अपना पंजाब सरकार से जहाँ भी जाना होगा सरकार के स्तर से वो सीएम साहब जाएंगे, उनका संज्ञान में गया है मामला। तो आप भी अपने तरफ से क्या सीएम साहब को या अपने पार्टी को कुछ बात पहुँचाएंगे? हम लोग कर चुके हैं, सीएम साहब को बोला गया है, उधर से उनके पास संज्ञान में गया है, संज्ञान में दिए इस तरह की घटना है और खुद अपने इंजीनियर है तो उनको भी तो अच्छा लगता है सब घटना घटा है तो वो करेंगे कार्रवाई साधारण मजदूर के लिए। साथ ही साथ इस बात की भी मांग उठ रही है कि इनको झारखंड रत्न का पुरस्कार, जैसे कि अभी ये तो आवाज उठा जिसका अलग कमेटी होता है, ये सब होता है, ऊपर क्रिया में अभी हम लोग नहीं जाएंगे। ये घटना घटा, दोषी को सजा मिलना चाहिए, जो आपका पीड़ित परिवार है उसको मुआवजा मिलना चाहिए, सरकार उस पर कार्रवाई कराए, उसके बाद जो फर्दर जो कार्यक्रम होगा वो सब करें। अच्छा बात है, हम लोग सब साथ हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं क्योंकि ये कतरास के नहीं, ये देश के रत्न है और इन्हें जो है ऐसे कम से कम झारखंड रत्न के पुरस्कार से तो जरूर नवाजा जाए। जय हिंद, जय भारत। अमर रहे।